वीतराग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिवकार, नमः त्रियोग संहार के। वीतराग विज्ञान अर्थात विकार रहित ज्ञान स्वभाव सारभूत है। वो मंगल स्वरूप है और मंगलकारी है। मैं उसे मन वचन काय इन तीनों योगों को वश में करके नमस्कार करता हूं। छह परम मांगलिक ग्रंथ है। पंडित दौलत राम जी द्वारा यह लिखा गया है। 6 इसमें ढाल हैं। 6वीं ढाल का स्वाध्याय चल रहा है, जिसमें मुनि का स्वरूप बताया जा रहा है। शेष गुणों की बात चल रही थी और कल देखा था एक बार आहार, एक भुक्ति या एक भक्त है। आज देखते हैं आगे, खड़े खड़े अपने हाथ में आहार लेते हैं, मतलब एक स्थिति और खड़े खड़े लेना, और वो भी हाथ में लेना। क्या रीजन है, क्या कारण है, क्या उद्देश्य है, इन सब बातों को आज अपन समझेंगे। देखो यहाँ लिखा हुआ है, खड़े खड़े अपने हाथ में आहार लेना। भीत, थंबे आदि का सहारा लिए बिना एक पैर से दूसरे पैर को 4 अंगुल दूर रखकर के तीनों भूमियों की शुद्धि होने पर अपने हाथों की अंजलि रूप पात्र में आहार ग्रहण करना स्थिति भोजन कहलाता है। ये स्थिति भोजन है भीत का, मतलब दीवार का किसी प्रकार का सहारा नहीं लेते हैं, और थंब मतलब स्तंभ, खंबे आदि का भी किसी प्रकार का सहारा नहीं लेते हैं। और कैसे खड़े होते हैं, तो दोनों पैरों को संपात करके 4 अंगुल आगे 4 अंगुल पीछे संपात में खड़े होते हैं। पैरों को उठाते नहीं हैं, झुकाते नहीं हैं, घुटनों को मोड़ते नहीं हैं, अपनी कमर को भी बहुत नीचे तक झुकाते नहीं हैं। इस प्रकार से अपनी अंजलि की शोधन करते हैं। अपनी अंजलि में दृष्टि, भूमि में दृष्टि, और जहाँ पात्र में पानी गिर रहा है उसमें दृष्टि, ऐसे करते हुए वह भूमि शुद्धि होते हुए ऐसे स्थान पर क्या बोलते हैं कि वो मुनिराज जो हैं आहार ग्रहण करते हैं। अंजलि में आहार ग्रहण करते हैं। किसमें करते हैं? अंजलि में। थाली में भोजन करेंगे राग देश होगा, अंजलि में जो आप दोगे वही ग्रहण करेंगे, इसलिए राग देश का अभाव भी होता है। देखिए यहाँ लिखा है, मुनिराज कैसे स्थान पर आहार लेते हैं। तो खड़े होने के स्थान पर, जहाँ उच्चिष्ट गिरता हो, जहाँ दातार खड़े होकर के आहार देते हो, ये 3 स्थान जंतुओं के वध, मर्दन आदि दोषों से रहित होने चाहिए। 3 स्थान बताए हैं, 3 भूमि शुद्धि जो बात आई है 3 भूमि शुद्धि की। तो खड़े होने का स्थान, जहाँ पर खड़े होकर मुनिराज स्थान आहार लेते हैं वो प्राश्रक होना चाहिए, वहाँ कोई जीव जंतु आदि नहीं होना चाहिए। और जहाँ पर मुनिराज की अंजलि से थोड़ा बहुत जो गिर रहा है नीचे, उस स्थान में भी कोई जीव जंतु आदि नहीं होना चाहिए। और जो दातार है, जो आहार दान दे रहा है, वो आहार दातार भी जिस स्थान पर खड़ा हुआ है वहाँ भी किसी जीव जंतु का वध नहीं होना चाहिए, कोई चींटी आदि मरना नहीं चाहिए। ध्यान रखना, यदि आपके पैरों में कोई चींटी आदि आ जाती हो, मर जाती हो, मुनिराज की दृष्टि पड़ जाती है, तो मुनिराज तत्काल उस समय ही आहार का त्याग कर देंगे, आहार का त्याग कर देंगे। यदि उनका हाथ से कुछ गिर रहा है और नीचे कोई जीव मर रहा है तो आहार का त्याग कर देंगे। जहाँ खड़े हैं वहाँ कोई जीव का वध हो रहा है तो आहार का त्याग कर देंगे। इतनी दया और करुणा होती है कि मैं आहार ग्रहण करता रहूं और जीव मरता रहे, ये तो महाआसक्ति है। इतनी महाआसक्ति अच्छी नहीं है, ऐसा मुनिराज सोच करके आहार का त्याग कर देते हैं, करुणा के भाव प्रकट होने पर। ठीक है ना। तो मुनिराज जो हैं दिन में एक बार और खड़े होकर के आहार, खड़े होकर के आहार क्यों लेना होता है, इसके बहुत सारे रीज़न हैं। पहला रीज़न तो यह है कि भोजन कम लिया जाता है। दूसरा रीज़न यह है कि बैठ कर के भोजन बहुत ज़्यादा होता है, कम आहार होता है और आलस प्रमाद नहीं रहता है। यदि हम बैठ के लेंगे तो आलस प्रमादी हो जाएंगे, और खड़े होकर लेंगे तो हम सतर्क रहेंगे, हम गिर ना जाएं, हम कहीं हमारे पैर में से जो है लचक ना आ जाए,
तो इस प्रकार से आलस प्रमाद भी नहीं रहता है, तो खड़े होकर के आहार लेने का ये फायदा होता है। तीसरा संकल्प यह होता है, जब तक इन पैरों में ताकत होगी, इन जंघा में ताकत होगी, तभी तक मैं आहार ग्रहण करूंगा, और यदि इनमें ताकत समाप्त हो जाएगी तो मैं आहार को छोड़ दूंगा, कभी भी बैठ के आहार नहीं लूँगा। ये महा आसक्ति का त्याग माना जाता है। तो इस प्रकार का संकल्प होता है। और खड़े खड़े आहार लेने से और भी है, समाधि होती है। जो खड़े खड़े आहार लेता है उसी की समाधि होती है। बैठे बैठे लोगों की समाधि नहीं होती है, बैठे बैठे भोजन लेने वालों की समाधि नहीं होती है, खड़े खड़े आहार लेने वालों की समाधि होती है। अब आप कहेंगे ऐसे कैसी बात है? हाँ, ऐसी ही बात है। जो व्यक्ति खड़े खड़े आहार लेते हैं, मतलब जो मुनिराज, तो वो धीरे 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 जैसे जैसे उनकी शरीर की शक्ति कम होती है, पैरों की शक्ति कम होती है, तो भोजन भी हमारा क्या होता है? कम होता जाएगा। और जब भोजन कम होता जाएगा तो अंत में सारे भोजन के प्रति परिणाम भी नहीं रहेंगे, तो समाधि हो जाएगी। भोजन एकदम से छोड़ना नहीं पड़ेगा, आहार का त्याग एकदम से मुनिराज को करना नहीं पड़ेगा। अपने आप ही जैसे जैसे शरीर ढलता जाएगा, पैरों की शक्ति कम होते जाएगी, और उसी प्रकार से क्या होगा? भोजन भी कम होते जाएगा, और एक समय ऐसा आएगा कि यह पैर में खड़े होने की ताकत नहीं होगी, तो भोजन भी न लेने के भाव होंगे और मुनिराज की समाधि हो जाएगी। बैठे बैठे भोजन करने वाले तो क्या हैं? मरते मरते भी भोजन करते हैं, ये पिला दो, वो खिला दो, ये दे दो, वो दे दो। तो ऐसे लोगों की समाधि बहुत मुश्किल हो पाती है, क्योंकि बैठ कर के भोजन लेने में बड़ी आसानता है। एलक छुल्लक माता जी आदि भी जो हैं बैठ के भोजन लें तो बड़ी आसानता है, बीमार अवस्था में भी कोई पकड़ा करके उनको भोजन दे सकता है, ठीक है ना। लेकिन ऐसा मुनिराज के साथ नहीं होता है। तो क्या एलक छुल्लक मुनिराजों की समाधि नहीं होती है? होती है ना, लेकिन उत्कृष्ट समाधि नहीं हो सकती है। उत्कृष्ट समाधि तो मुनिराजों की होती है जो पूर्ण रत्नत्रय के धारी होते हैं। इस प्रकार से यहाँ ऐसा समझना। तो आपको समझ में आ गया कि मुनिराज खड़े होकर आहार क्यों लेते हैं। अब देखिए आगे जो गुण हैं, केस लॉन्च। मुनिराज केस लॉन्च करते हैं। ये जो बाल हैं केश कहलाते हैं, इनका लॉन्च मतलब उखाड़ना, निकालना, लोचना, उसको कहते हैं केस लॉन्च। लिखा है, मुनिराज अपने माथे और दाढ़ी मूछ के केसों को अपने या दूसरे के हाथ से ही उपाड़ते हैं, वो केस लॉन्च कहलाते हैं। अपने मस्तक में जितने भी बाल हैं, दाढ़ी में हैं, मूछ में हैं, बस इतने स्थान के जो बाल हैं उनको अपने ही हाथों से ही निकालते हैं। सबसे अच्छा है अपने हाथ से ही निकालना, लेकिन नहीं बनता है तो कोई दूसरे मुनिराज भी केसों को निकाल देते हैं। कैंची का उपयोग नहीं करते हैं, किसी कटर का उपयोग नहीं करते हैं, किसी मशीन का उपयोग नहीं करते हैं। मुनिराज की जो चर्या होती है वो स्वाधीन चर्या होती है, पराधीन नहीं होती है। पराधीन नहीं होंगे, वो स्वाधीन रहेंगे, याचना निवृत्ति नहीं करेंगे। तो अपने हाथों से ही केसों को निकालना ये बहुत बड़ी साधना होती है, बहुत बड़ा समता का प्रतीक होता है। बहुत सारे इसके रीज़न हैं। पहला रीज़न तो यही है, मुनिराज अपने जीवन जीने के लिए किसी प्रकार की याचना नहीं करते हैं। स्वावलंबन का जीवन होता है, स्वाधीनता का जीवन होता है, इसलिए वो अपने लिए किसी से ये नहीं कहेंगे मेरे केस, तो बोले कोई दूसरा कह दे तो बोले नहीं, दूसरा भी नहीं, ठीक है ना। और अपनी साधना का भी प्रतीक है कि मैं जब बालों को उखाड़ता हूँ तो मेरी आत्मा जो है कितना सहन करती है, साम भाव में रहती है, समता भाव में रहती है। हंसी खेल नहीं है केस लॉन्च करना, ठीक है ना। बहुत आत्मस्थ होना पड़ता है, तो वो तब जाके केस लॉन्च हुआ करते हैं। ब्लड भी आ जाता है, खून भी आ जाता है, लेकिन ये सब होते हुए भी मुनिराज अपनी साधना में रहते हैं। लोग बोलते हैं कष्ट देने की ज़रूरत क्या है। यहाँ कष्ट नहीं है, कर्मों को काटने की व्यवस्था है ये। हम जैसे ही किसी के पराधीन होते हैं तो बहुत सारे विकल्प आते हैं, उन विकल्पों से कर्मों का आश्रय होता है। लेकिन जैसे हम स्वाधीन चर्या पालन करते हैं तो हमारे विकल्पों का अभाव होता है। और यह एक साधना का उच्चतम एक प्रयास है, श्रेष्ठतम प्रयास है, इसे करना चाहिए। तो केस लॉन्च ये मुनि का क्या है, एक विशेष गुण है, ध्यान रखना। कोई भी केस लॉन्च जो है करता है तो वो अपनी आत्म साधना को बढ़ाता है। लेकिन एक बात ध्यान रखना चाहिए,
28 मूल गुणों में मुनियों के एक गुण केशलोंच माना है, लेकिन और किसी के भी मूल गुणों में केशलोंच नहीं माना गया है। उनकी अन्य चर्याओं में बात अलग है, लेकिन मूल गुण में यदि बात आती है तो किसकी बात आती है? मुनिराज की। कहने का तात्पर्य है केशलोंच करने का अधिकार यदि आगम में प्राप्त है अनादि अनंत, तो वह प्राप्त है सिर्फ और सिर्फ मुनिराजों को, अन्य लोगों को नहीं। और जो कम से कम पिछी कमंडलधारी नहीं है वो तो केशलोंच करें ही ना। बोले हम अभ्यास के लिए करेंगे, बैराग का कोई अभ्यास नहीं होता। जिस समय बैराग होता है उसी समय केशलोंच होना चाहिए। सालों सालों से बरसों बरसों से करते आ रहे हैं और वो व्यक्ति क्या कर रहा है? मुनि धर्म की अवहेलना कर रहा है। कुंद कुंद स्वामी ने कहा है कि मुनि चर्या का खेल खेल में भी तुम जो नहीं करना, और तुम तो खिलवाड़ कर रहे हो। ब्रह्मचारी बन जाते हैं, ब्रह्मचारिणी बन जाते हैं, त्यागी व्रती बन जाते हैं और मुनि राज की चर्या का पालन करते हैं, केशलोंच कर रहे हैं। क्या दिखाना चाह रहे हैं? क्या आप मुनि से बड़े हैं? आसमाधि होगी, ध्यान रखना। क्योंकि जो निम्न स्तर में रह कर के उच्च स्तर की साधना कर लेगा तो उसको फिर ऊंचा उठने के भाव नहीं बनेंगे। और यही कारण है कितने सारे विद्वान त्यागी व्रती जो ये कार्य कर रहे हैं वो आज तक महाराज नहीं बन पा रहे हैं। एक आध दो अपवाद हो तो छोड़ो, लेकिन वो साधु नहीं बन रहे हैं, वो रत्नात्रय को धारण नहीं कर रहे हैं। मुनिराज घर तो छोड़ा था उनने कि मैं मुनि बनूंगा, 40 साल के हो गए, 50 साल के हो गए, इतनी अवस्था से त्यागी बने हुए हैं, लेकिन उनको मुनि बनने के भाव तक नहीं पैदा हो रहे हैं। क्यों? ये सब इसी कारण से, केशलोंच करने से। उनने ऐसे निम्न स्तर में रह कर के केशलोंच कर लिया कि अरे केशलोंच वो तो हमको आता है, वो तो हम कर लेते हैं, कौन सी बड़ी बात है, ऐसे उखाड़ लो, हम तो उखाड़ते रहते हैं, रोज उखाड़ते रहते हैं, रोज ही निकालते रहते हैं। ओहो, तुम्हें मुनिचर्या का तुमने तो खिलवाड़ किया पहली बार, इतना बड़ा पाप का बंध बांधा है। निगोदम, निगोद अवस्था को प्राप्त होंगे। क्यों? जब रत्नात्रय ही धारण नहीं करोगे तो असमाधि होगी, तो असमाधि वाले जीव कहाँ जाएंगे? मरते 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 निगोद तक पहुँच जाएंगे, परमात्मा तक थोड़ी पहुँच पाएंगे, आत्मा को सिद्ध थोड़ी बना पाएंगे। तो इसलिए जो काम जिस भूमिका में कहा गया है उसी भूमिका में करना चाहिए, अन्य भूमिका में वो कार्य नहीं करना चाहिए। उसके प्रति भावना तो रखो, व्रत लो और महाव्रत के प्रति भावना तो रखो कि मैं भी एक बार महाव्रत धारण करूं। लेकिन महाव्रत को तुम घर बैठ के पालन करने लग जाओ। एक काम करो ना, कल से तुम भी कर्म पात्र में आहार ग्रहण करना प्रारंभ करो। क्या दिक्कत है? हम भी अभ्यास करेंगे। क्या करेंगे? अभ्यास करेंगे। घर में ही रह के पत्नी जो है पति को क्या दे? आहार दे। भैया मैं तो इसी में करूँगा, इससे क्या फ़ायदा है? थाली नहीं धोना पड़ेगी, बर्तन नहीं मांजना पड़ेगा, पानी ज़्यादा खर्च नहीं होगा और निरमा आदि का जो उपयोग है वो नहीं करना पड़ेगा। कितना खर्चा बचेगा, कितना आराम साराम बचेगा। कर पात्र, मैं तो कर में ही आहार ग्रहण करूँगा। है तो ऐसे मुनि बनकर कर में आहार भैया नहीं कर सकते, और ये तुमने चालू कर दिया, कभी मुनि नहीं बनोगे। इसलिए ऐसा कभी मत करना। तो जैसे कर पात्र में आहार ग्रहण नहीं कर सकते हो, तो फिर आप निचली अवस्था में रह के केशलोंच कैसे कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। ये मुनि का ही गुण है और मुनि ही करते हैं। आप पराधीन हो, स्वाधीन नहीं हो। पराधीन हो तो आप अपना कार्य पराधीन जैसे करो, और जो स्वाधीन है तो उन्हें कार्य अपना स्वाधीन जैसे करने दो। ये मार्ग को विकृत मत करो, ये मार्ग को दूषित मत करो, और किसी के कहने पर भी इस प्रकार से कार्य मत करो। ठीक है ना? तो आगम के अनुसार चलिए। मुनियों का एक जो शेष गुण केशलोंच है वो अद्भुत है। तो केशलोंच की बात आपको समझ में आ गई। देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, यदि केशों का लोचन ना किया जाए, उन्हें बढ़ने दिया जाए तो क्या हानि है? ऐसा प्रश्न। बड़े बड़े बाल हो जाने दो, क्या दिक्कत है? लोचन नहीं करो, अपने आप झड़ जाएंगे, अपने आप छूट जाएंगे। तो लिखा है उनमें सम्मूर्छन जीवों का उत्पन्न होना संभव है। उनके अधिक रहने से उनमें रागादि भाव भी पैदा हो सकते हैं। दो बातें हैं। पहली बातें हैं, बाल बड़े बड़े हो जाएंगे तो उसमें जीवों के रहने के स्थान बन जाएंगे, जीवों की बहुत उत्पत्ति हो जाएगी। जैसे लीक है, जुआ है, और भी अन्य जीव पैदा हो जाएंगे। और जैसे आप बाल हिलाओगे या बैठोगे या सोओगे, बाल हिलेंगे, दबेंगे, तो उसमें जो जीव हैं वो मर जाएंगे, मरण को प्राप्त हो जाएंगे। इसलिए कोई जटाधारी नहीं बनना है और बड़े बड़े जो हैं बाल नहीं करना है।
ठीक है। इसका जो समय है उस समय के अनुसार ही बालों को बाहर निकालना है, क्योंकि उसमें कोई जीव पैदा ना हो। और दूसरा, राग भाव पैदा या द्वेष भाव भी पैदा हो सकता है। अधिक बाल होंगे तो बोझ लगेगा तो द्वेष पैदा हो जाएगा, और अच्छे बाल होंगे, मुलायम होंगे, कोमल होंगे और दिखने में अच्छे लग रहे हैं, घुंघराले हैं, तो उससे क्या पैदा होगा? राग। तो जब राग द्वेष चलता रहेगा तो कर्मों का आश्रय होता रहेगा, ठीक है ना। तो इसलिए कहा गया है कि राग द्वेष के अभाव के कारण भी हमें बालों को निकालना चाहिए। जैसे घास को उखाड़ के फेंक देते हैं, ऐसे ही बालों को। आपको पता है चेहरा में सबसे अच्छा जो है, चेहरे को अच्छा दिखने के लिए क्या होते हैं? वो बाल। किसी के बाल बाल नहीं है, कम है, छोटे हैं, झरे हुए हैं या गंजा है, वो दिखता अच्छा नहीं है। लेकिन जितने अच्छे बाल होते हैं तो चेहरा भी उतना ही अच्छा खिल कर के आता है। आदमी अपने बालों को बचाना चाहता है, वो क्यों? क्योंकि मैं अच्छा दिखूं। और लोग देखिए बाल भी लगवाते हैं, बिग भी लगाते हैं। क्यों लगाते हैं? वो अच्छा दिखने लगता है। तो मुनिराज बोलते हैं जिससे मुझे सबसे पहले राग पैदा हो रहा है शरीर में। इस शरीर में यदि सबसे ज़्यादा राग पैदा होता है तो बालों से होता है। इसलिए मुनिराज सबसे पहले वैराग उत्पन्न होता है, तुरंत सबसे पहले क्या करते हैं? केश लॉन्च करते हैं। इंद्रभूति गौतम महावीर स्वामी के समोषण में पहुँचे और सर्वप्रथम क्या किया? वस्त्र उतारा और केश लॉन्च प्रारंभ किया। तो क्या हुआ? ये जो है बहुत विशेषता है कि जिससे मुझे राग पैदा हो रहा था सबसे पहले उसको ही। अब देख लो चेहरा कैसा है, जैसा है वैसा है, ठीक है ना। तो ये राग द्वेष के अभाव करने के लिए भी क्या बोलते हैं, इस प्रकार से किया जाता है। अब लिखा यहाँ पर, मुनिराज केश लॉन्च क्यों करते हैं? हाथों से केश लॉन्च करने से मुनि की आत्मिक शक्ति, महाधीरता, वीरता का परिचय भी मिलता है। यह एक प्रकार का तप है, क्योंकि इससे काय क्लेश पर विजय होता है। इससे जैन लिंग का गुण भी प्रकट होता है। निर्ममत्व और धर्म में दृढ़ता विदित होती है। बहुत सुंदर बातें हैं। आत्मशक्ति प्रकट होती है, महाशक्ति का परिचायक है यह केश लॉन्च। और काय क्लेश, काय को क्लेश देना, मतलब कि ये कष्ट सहन कर सकती नहीं कर सकती, इससे भी बड़े बड़े कष्ट आने वाले हैं। कोई मुझे जला भी सकता है, कोई मुझे तलवार से गर्दन भी हटा सकता है, मैं बैठा हूँ जानवर भी खा सकता है। तो बहुत बहुत बड़े बड़े क्लेश उत्पन्न होने वाले हैं। मेरी शक्ति उसमें रहेगी नहीं रहेगी, उस शक्ति को मैं पहचान लूँ तो केश लॉन्च के माध्यम से वो शक्ति भी मैं पहचान लेता हूँ कि मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं हूँ। और एक जैन मुनि का एक लिंग है, ये पहचान भी है और धर्म में दृढ़ता भी पैदा होती है। इस उद्देश्य से केश लॉन्च आदि किया जाता है। समय हो चुका है, और भी विशेष में होंगे, कल चर्चा करेंगे। इतना ही, आइए माँ जनवाणी की स्तुति करते हैं। वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो, सदा देत हूँ धोख, सदा देत हूँ धोख। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री खंडेलवाल दिगंबर जैन मंदिर, राजा बाजार, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली, एवं श्री खंडेलवाल दिगंबर जैन मंदिर, वैदवाड़ा, दिल्ली के अंतर्गत खंडेलवाल दिगंबर जैन पंचायत, दिल्ली। जिनेंद्र जैन नरपतिया अध्यक्ष, धीरज जैन कासलीवाल महामंत्री, विजय लोहाड़िया विक्की उपाध्यक्ष, गौरव पाटोदी मंत्री, विनोद पांड्या कोषाध्यक्ष।